अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करनी है तुसी सारे खैरियत नाल होवोगे। अज की कथा जिहड़ी है बहुत ही स्पैशल कथा है। वो इस वास्ते क्योंकि ये कथा ज्ञानी संत सिंह मस्कीन होरां दी जिंदगी की आखिरी कथा सी। बहुत ही कीमती कथा भी अगर इन्हूं कहा जाए तो गलत नहीं होएगा, क्योंकि इस तो बाद ज्ञानी संत सिंह मस्कीन का कथा बयान करने का जिहड़ा सिलसिला सी वो खत्म हो गया। उन्होंने इस कथा दे विच उन्होंने इशारे भी दिते सी, जिस तो बाद चो पता चलिया कि वाकई उन्होंने कुछ इशारे मिल गए थे कि जिस तरह उन्होंने जिंदगी की समाप्ति होने वाली है और एक कथा जी है आखिरी उन्होंने जिंदगी की कथा साबित हुई। बहुत ही वधिया कथा हैगी है। यकीनन उन्होंने बहुत ही वधिया विचार अपने साझे किए होंगे और एक अहम पैगाम दिता होएगा बाकी सारे इंसानों वास्ते। तो चल के कथा सुनने फिर करने उसके विचार गो। चौथी लौ में हर पाया प्रभु अविनाशी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु रूप सत संगत जीओ, धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की अगमियां बाणियां विचों ये भी एक बाणी जिसनों असी लावां करके जानते हाँ। वैसे इन्हां छंदां दे उपर सतगुरु देव जी ने अनुमान लावां नहीं दिता। बार बार हर छंद दे नाम शब्द आउंदा है। अज तो कोई 125 साल पहले पंथ ने इसे ही पाठ नूं सिख मर्यादा अनुसार आनंद कारज विच जोड़िया और इन्हां दे आधार ते आनंद कारज होंदे। ये लावां 4 ने। इहदे च अध्यात्मक मंडल दियां धन गुरु रामदास जी महाराज ने 4 अवस्थावां बयान कीतियां ने। प्रथम सतसंग दे च आ के कथा कीर्तन सुन के एक कर्मां दे च प्रवृत्त हो गया, कर्म करन लग पे, रसना नाल जपन लग पे। ये वाचक कर्म ने। हत्थां नाल सेवा करन लग पे, शरीरक कर्म है। और वाचक कर्म शरीरक कर्म चल रहे है, अजे मानसिक कर्म नहीं। कर्मां विच प्रवृत्त होया। अध्यात्मक मंडल की दूजी स्टेज मन दे चाव पैदा हो गया, मानसिक कर्म भी नाल शामिल हो गया। मन निर्भय हो गया, ये मानसिक कर्म भी नाल शामिल हो गया। पहले कर्म ते कर रहा सी, पर कर्म बद्धा चट्टी सी। बद्धा चट्टी जो भरे, ना गुण ना उपकार। लेकिन कर्म करदियां करदियां चाव पैदा हो गया और एक कर्म जो शरीर नाल करदा पिया हुण बद्धा चट्टी नहीं, हुण चाव करके मन शामिल हो गया। इस वास्ते मन विच मौत दा भय ते चला ही गया। उन्होंने पता चल गया जम्मण मरना हुक्म है, पाने आवे जाए। इस तरह मन बच कर्म, मानसिक कर्म, वाचिक कर्म, शरीरक कर्म ये चलते रहे। अध्यात्मक मंडल की तीजी स्टेज बैराग पैदा हो गया। बहुत ही प्रबल बैराग पैदा हो गया। भाव संसार दे किसी भी वस्तु दे चिन्हों राग नहीं रहा, पकड़ नहीं रही। इनू ठीक है, समझ है कि भोजन तो बिना जीवना ते औखा है, पर इनू समझ आ गई है भोजन वास्ते भी जीवना, ये जीवना भी कोई जीवना नहीं है।
धन तो बिना जीवना ते बड़ा औखा है, पर सिर्फ धन वास्ते जीवना भी कोई जीवना नहीं है। समझ तो इसनों आ जाती है, ये जीवन सिर्फ शरीरक है। भोजन कहते ने शरीर की है, भोजन है। शरीर की है, रोटी है। इस तो इलावा और कुछ भी नहीं है। तुसी आखोगे शरीर रोटी है, हाँ शरीर रोटी है। प्रथम देखना पेगा शरीर बनता किवें है। महाराज दी बाणी कहती है, बिंद ते जिन पिंड किया अगन कुंड रहाया, रखत बिंद करने में अगन उदर मझार। यदि उत्पत्ति होन तो है, बिंद तो है। तो तन होन है, तन बिंद है। तो प्रश्न पैदा होता है, होन किवें बनता है, बिंद किवें बनता है? भोजन तो, रोटी तो। अगर तन होन तो बने, खून रोटी तो बनता है। तन बिंद तो बने, बिंद रोटी तो बनता है। इस वास्ते कहते तन रोटी है और कुछ भी नहीं है। तन भोजन है और कुछ भी नहीं है। फिर गुरबाणी खुलासा कर दी है, मां की रकत पिता बिंद धारा। खून है मां दा, बिंद है पिता दा। दोवें रोटी तो बने, खून रोटी तो बने, बिंद रोटी तो बने। मां की रकत पिता बिंद धारा, बिंद ते जिन पिंड किया अगन कुंड रहाया। रकत बिंद करने में अगन उदर मझार। ये रकत बिंद तो पैदा होया, रकत बिंद रोटी तो पैदा होता है। इस वास्ते तन रोटी तो ही जमे, इंज कह लिया। तन रोटी तो ही पैदा होया। ते जे तन रोटी तो पैदा होया, ये जीवेगा भी रोटी दे आसरे, ते बिना रोटी तो जी नहीं सकता। बनया जो रोटी तो है, बनया जो भोजन तो है। जब तन बनया ही भोजन तो है, ये जीवेगा भी भोजन दे आसरे थे। होर भी अर्ज करते हैं, जीवन भर मनुख दे अंदर जिहड़ी प्रबल चिंता आउंदी है, वो भी रोटी दी है और कुछ भी नहीं है। अगर मनुख दियां सारियां चिंतावां दा अध्ययन करोगे तो मूल चिंता रोटी दी है, रिज़क दी है। सारी जिंदगी मनुख रोटियां नूं जमा करन दे अपनी जिंदगी बतीत करता है। नोटां दे बंडल रोटियां दे बंडल ने, और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है। धन दा अंबार रोटी दा अंबार है, और कुछ भी नहीं है। चिंता है, अज मिली है, पता नहीं कल मिलनी है कि नहीं। मैनू मिली है, पता नहीं पुत्रां नूं मिलनी है कि नहीं, पोतरियां नूं मिलनी है कि नहीं। 7 पीढ़ियां दियां चिंतावां रोटी दियां। पानी दी चिंता इतनी नहीं है, पानी दी बारिश आउंदी है, रोटियां दी बारिश नहीं आउंदी। पानी दे ते दरिया भी चलते ने, रोटियां दे दरिया नहीं चलते। पानी दियां वड्डियां वड्डियां झीलां ते सरोवर भी होंदे ने, सागर भी है, रोटियां दा सागर कोई नहीं। ये भी मैं अर्ज करा। फिर हर जगह ते भी रोटी नहीं, जिथे रोटी है मनुख नूं उत्थे जाना पेगा। मनुख दी सारी गर्दिश रोटी करके। महाराज कहने नक नथ खसम हथ, किरत धक्के दे, जहां दाने तहां खाने। दाने हर जगह कोई नहीं, जहां जिथे हैं। जहां दाने तहां खाने, नानका सच है। ये बड़ी सच्चाई, बड़ी प्रबल सच्चाई। दाने जिथे पे ने, ये खिंच के ले जाणगे।
नक नथ खसम हथ किरत धक्के दे, जहां दाने तहां खाने नानका सच है। महाराज कहते ने बड़ी प्रबल सचाई है। जिथे दाने पे ने, जिथे रिजक पे है, रिजक खिंच के मनुख नूं उत्थे लै जांदा है। मनुख रिजक नूं खिंच के अपने कोल नहीं लियांदा, रिजक खिंच के मनुख नूं अपने कोल लै जांदा है। जहां दाने तहां खाने नानका सच है। हर मनुख दे दाने गिने मिने ने, यह भी मैं अर्ज करा। लेखे खाना खाओ, बहुत खा रहे है, बहुत खा रहे है, बहुत खा रहे है, बहुत दिन जी नहीं सकेगा, दाने छेती मुक गए, ये भी मैं अर्ज करते हैं। इस वास्ते बहुत भारी भरखम शरीर, बहुत खाण वाले दाने छेती मुक जाते हैं। जहां दाने, एक ते जिथे दाने पे ने, दूसरा हर मनुख दे दाने सीमित ने। जीवन भर चिंता दाणियां दी है, रोटी दी है। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ। परमात्मा गुरु रिजक रोटी ते संत नूं बराबरी दा दर्जा देंदी है। परमात्मा गुरु रिजक रोटी ते संत, संत नूं ही ब्रह्म ज्ञानी कहते ने। किधरे किधरे संत नूं साधु भी आखे, बहुत जगह नहीं, किधरे किधरे। नानक साध प्रभ भेद ना भाई, इत्थे साध दे अर्थ भी संत है। पर साधो मन का मान त्यागो, इत्थे साधु दे अर्थ ने साधना करन वाला अजे संत नहीं बनया। अजे ते अंदर अभिमान है, हंकार है, अजे अंदरों हंकार नहीं निकलिया, अजे पूर्ण तौर पर निरंकार प्रगट नहीं होया। इस वास्ते गुरु तेग बहादुर साहब जी कहते हैं, इतनी साधना करदा पिया, इनू भी कट। साधो मन का मान त्यागो। खैर मुख्तसर में अर्ज करा, इन्हां चारां नूं बराबरी का दर्जा दिता है। परमात्मा गुरु रिजक रोटी ते फिर संत। भगत कबीर जी का शब्द है, धन गोपाल धन गुरुदेव, पूजन योग है गोपाल, संसार दी पालना करने वाला प्रभु पूजन योग है। फिर पूजन योग है गुरु, ज्ञान करके शब्द करके पता चलता है गोपाल दा। फिर पूजन योग है अन्न रोटी, ये पेट दे च पै जाए तो गुरु भी चंगा लगता है, रब भी चंगा लगता है, नहीं तो दोवे नहीं चंगे लगते। कबीर ने तो ऐलानिया कह दिता है, भूखे भगत न कीजे, ये माला अपनी ली ऐ पकड़। ऐ नहीं आता साडे भुख दे च भोजन याद आता है, भजन नहीं हो सकता। रोजा वर्त हो सकता है कोई शरीर वास्ते लाभकारी होवे, चलो कुछ दिन शरीर नूं मैदे नूं रस देगी, लेकिन ਇਹਦੇ ਨਾਲ कोई परमात्मा याद आंदा होवेगा, कतई नहीं। भुखे मनुख नूं भोजन याद आंदा है, भजन नहीं कर सकता। भूखे भगत ना कीजे, जे कबीर कहंदा भुखिया भगती नहीं आउंदी तो फिर किसी कोल भी नहीं आउंदी। कदे च रोटी याद आंदी है। जे दिन वर्त रखिया होवे उस दिन सारा दिन रोटी याद आवेगी, कोई रब याद नहीं आएगा। रोजा रखे सारा दिन इसे उड़ीक कदों सूरज गरूब होवे, संध्या होवे ते रोजा खोलिए, रोटी याद आती। सारा दिन भोजन याद आवे। धन गोपाल धन गुरुदेव, धन अनाद भूखे कवल टेके। धनता दे योग है गोपाल, धनता दे योग है गुरु, धनता दे योग है अन्न रोटी। भुखा मनुख इंज खिड़ जाता है खा के जिमें कमल दा फुल। धन अनाद भूखे कवल टेके,
धन ओए संत जिन ऐसी जाने, तिनको मिलबो सारंग पाने। चौथा, वो संत जन धनता दे योग पूजन योग, जिन्हें इस असलीयत नू जाने है कि अनवी धन है, अनवी पूजन योग है। संगत ते पंगत गुरु ने ते इकट्ठी कर दी, भजन ते भोजन इकट्ठा कर दिता है। भजन का जितना सम्मान है भोजन का भी उतना, क्योंकि इस तो बिना भजन हो नहीं सकेगा। शरीर बनया भोजन तो है। मैं फिर अर्ज करा, खून तो बनया है, बिंद तो बनया है, खून ते बिंद रोटी तो बनता है, भोजन तो बनता है। सारी जिंदगी चिंता भी रोटी दी आती है। गुरु नानक कहते ने, ना कर चिंत चिंता है करते। ये चिंता करते पुरख नू करन दे, जिसने बनाया जगत। सो करता चिंता करे, जिन उपाया जग। तू केवल उद्यम कर ते ओदा चिंतन कर, चिंता रब ते छोड़। क्यों? उन्हें अपने आप निजाम बनाया है। पहले देते रिजिक संभाहा, पाछे देते जंत उपाहा। वो जीव का जन्म बाद विच करदा है प्रभु, रिजक पहले बना देंदा है। पंक्तियां बड़ी कीमती ने। पहले देते रिजिक संभाहा, पाछे देत जंत उपाहा। जीव बाद विच पैदा होंदा है। ये मैं इस वास्ते दोहरा रहा, सारी बेईमानी ठगी रोटी करके चलती है। सारा अनर्थ रोटी करके चलता है, रिजक दी चिंता। मैं फिर अर्ज करा, धन दा अंबार रोटियां दा अंबार है। मैनू मिलता रहे, पुत्रां नू मिलता रहे, पोतरियां नू मिलता रहे, सत पीढ़ियां नू मिलता रहे। ये नोटां दे बंडल, रोटियां दे बंडलों तो इलावा होर कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है। खानी ते मनुख ने रोटी और की है। महाराज कहते रिजक पहले है, जीव का जन्म बाद विच है। ये उत्ते एक बड़ी पुख्ता दलील दी है ईरानी सूफी संत शेख सादी ने। वो कहते गमे रोजी मखुर, होर कोई गम करना है तो कर ले, रिजक दा गम ना कर, ना कर। गमे रोजी मखुर, मजन और आके दफ्तर रा, के पेशे अस्तिफल एजद, कल कुनद पस्ताने मादर रा। तिफल कहते ने बच्चे नो, मादर मां, मां दे पस्तान दे अस्तना दे दुध पहले बन गया है, बच्चे का जन्म बाद विच आउंदा है। रिजक पहले है, जीव का जन्म बाद विच है। बच्चे का आमना बाद विच है, अस्तना दे दुध का बनना पहले है। ऐ मनुख तू इत्थों ज्ञान क्यों नहीं लैंदा? रिजक पहले है, जीव बाद विच है। इस वास्ते साहब कहते चिंता ना कर, सो करता चिंता करे, जिन उपाया जट। रोटी दी चिंता मनुख नू बेईमान बनाती है, ठग बनाती है, चोर बनाती है, दुराचारी बनाती है, पता नहीं कितने कितने अनर्थ मनुख दे कोलों कराती है। अगर जाओगे पिछोकड़ दे यही कुछ है, क्योंकि तन बनया रोटी ते, जीवेगा रोटी दे आसरे थे, तो चिंता भी रोटी दी सारी जिंदगी, सारी जिंदगी। दूसरा पहलू मैं अर्ज करा, सनातन मत ने ऐसा उदाहरण दिता है कि संसार ते ब्रह्मे ने बनाया और यदि परले शिवजी करते हैं, पर पालना विष्णु करता है। व्यापक पद्धर ते हिंदू जगत विच पूजा विष्णु दी जाती। ब्रह्मे दे ते मैं सारे भारत दे सिर्फ 2 मंदिर देखे, छोटे छोटे निके निके, एक पुष्कर दे ते किसी होर पिंड दे देखे सी। ब्रह्मे दी इतनी नहीं पूजा, पूजा है विष्णु दी।
तू साढ़े घर रोज आ, क्योंकि तू आवेगा तो लक्ष्मी भी आवेगी, रोटियां भी आणगियां। रोटियां तेरे नाल, लक्ष्मी तेरे नाल है। शिव जी की भी पूजा है विष्णु तो बाद। बाबा तू साडा घर छड़ दई, अगे चला जाए। एक दी पूजा लोभ करके है, एक दी पूजा डर करके है, भय करके। क्यों? एक किसी दे घर चला जाता तो उतो कोई ना कोई जीव ले आंदा है, मौत हो जाती है। मौत दा देवता है, परले दा देवता है। एक दी डर दे मारिया पूजा है, एक दी लोभ दे मारिया पूजा है। मनुख जिथे भी सलाम करेगा झुकेगा, या तो लोभ करके झुकता या डर करके, और किस करके झुकता है? और कोई कारण नहीं है। लोभ करके मनुख झुकता है विष्णु दे अगे, तू रोज साढ़े घर आ, तू आवेगा लक्ष्मी आवेगी। शिव जी दे अगों भी झुकता है, बाबा बाकियां दे घरां च जावीं, साडा घर छड़ दे, साढ़े घर तो लंघ जाए। एक मौत दा देवता, एक पालन करने वाला, ऐसा मिथ्यास है, मिथ है। करत होवे नह कर्म, तिस बैसनों का निर्मल धर्म। संसार दे अज तक जो कुछ मिले है कर करके मिले है। कुछ भी थानू मिले है, धन संपदा, महल माड़ियां, परिवार दे संबंध कर करके जुड़े ने, कर करके मिले ने। बाहरों जो कुछ भी मिलता है कर करके मिलता है, कर्मां नाल मिलता है। ते बंदा सोचता है परमात्मा भी कर करके मिलेगा। अगर मेरे करण नाल मिलता है मैनू परमात्मा, तो मेरा करना उदी कीमत हो गई, मेरा करना उदा मुल हो गया। उम्मीद है थोड़ी पकड़ी जरूर आएगी गल। मेरे कर्म उदी कीमत हो गए, मैं इतने कर्म करांगा, परमात्मा मिल गया। फिर परमात्मा वड्डा नहीं, मेरे कर्म वड्डे ने, क्योंकि मैं कर्मां नाल परमात्मा नूं भी खरीद सकदा। कीमत पाए ना कहा जाए, कहने वाले तेरे रहे समा। उन्हों कर्मां ते माण नहीं रह जाता, और कर्म सहज हो जाता है, उहदे कोल करदा नहीं है। तुसी आखोगे करदा नहीं है, देखो श्वास चल रहे ने, ये तुसी ले रहे हो कि अपने आप चल रहे हैं? जे ना चलन ते असी हो नहीं सकते, पर श्वास असी नहीं चला रहे, चल रहे हैं। शरीर विच खून असी नहीं चला रहे, चल रहे हैं। दिल नूं असी नहीं धड़का रहे, धड़क रहे हैं। जीवन दे जो बहुत लोड़ बंदा है, कीमती है, आपे ही हो रहे हैं, आपे ही हो रहे हैं। ऐसे पुरुष कोल कर्म होंदा ते है, कर्म करदा नहीं है, होंदा है। इस तरह होंदा है जिवें सुरज पे चलते हैं। एक शब्द मेरे प्राण बसत हैं, बहुड़ जन्म ना आवा। जैसे प्राण पे चलते हैं, शब्द पे चलता है, कर्म पे चलते हैं। करना खत्म हो गया और पूरी समझ आ गई है। तन रोटी तो बने है, एक कृत करके रोटी लभी है, और जो मन है ये रोटी तो नहीं बनया। जो आत्म ज्योति है ये पदार्थ तो नहीं बने। ये किस तो बनी है? मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। मैं उसनों लभना नहीं, आत्म ज्योति नो, वो कोई गुम नहीं हुई। मैं उहदे कोल नहीं जाना, क्योंकि मेरे तो दूर नहीं है। कोल ते बंदा उसदे जावे जो अपने तो दूर है। दो शब्द मजबूरी च कहा जाता है, रब दे कोल जाना है ते रब नूं लभना है। ये मजबूरी च शब्द आखे जाते। लभना उसनों पैंदा है जिहड़ा गुम हो गया, ते जाना ओहदे कोल पैंदा है जो सर्वदेसी नहीं है। एक जगह है तो एक जगह नहीं, जिथे है उत्थे जावांगे। ते जिहड़ा है ही सर्वदेसी, उहदे कोल की जाना है? उहदे कोल की जाना है? ते जिहड़ा है ही सर्व व्यापक, उहनूं की खोजना है? वो ते है। इनू मैं दो शब्दां राही स्पष्ट कर दिया।
एक बोल नंद लाल दा है, एक सादी दा है। दीदार में नुमाई ओ परहेज में कुने, बाजार ख्वैश आतिश मां तेज में कुने। सादी कहते ने, हे खुदा तू दीदार देना है, फिर बुरका कर लेना है, पर्दे दे चला जाना है। इंज ना कर। जब तू पर्दा कर लेना है, बुरका कर लेना है, साडे वेखण दी तड़प वध जाती है, साडा हिरदा तड़प के रह जाता है, तू ओले हो जाना है, चुप जाना। इनू खोलते ने नंद लाल, बहुत सारे सूफी कलाम नो नंद लाल ने खोले है। नंद लाल इस रमज नो इंज खोलते ने, तो के हम हजाबे खुदी यार खुशला का छे कुनत। जब तेनू शेख सादी खुदा ना दिखाई देवे, खुदा बुरके च नहीं, तेरी अखां ते कोई पर्दा पै गया होवेगा, हंकार दा, लोभ दा, वासना दा। तू अपना पर्दा हटा, वो ते जाहर जहूर है, हाजर हजूर है, तेरे ते ही पर्दा पै गया। है कोई साजन पर्दा तोरा, गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, हे प्रभु है कोई ऐसा पर्दा जिहड़ा पर्दा तैनू छुपा लवे। फिर पर्दा वड्डा है, रब नहीं वड्डा। फिर पर्दे की पूजा करिए, रब की की पूजा करने की लोड़ है। ऐसा भी पर्दा जिहड़ा परमात्मा नू छुपा देंदा। साधना की है, सिर्फ अंदर प्रवेश करना है, ध्यान नू इतनी गहराई तक ले जाना है ताकि आत्म तत्व ब्रह्म ज्ञान प्रकट हो जाए। मैं उस दिन भी अर्ज की सी, ध्यान जितना गहरा जाएगा, ज्ञान इतना ऊपर उठेगा, उतनिया बुलंदियां नु छुएगा। एन किणका मात्र ज्ञान है, तो इसका ध्यान अजे बहुत गहरा नहीं है। ध्यान ते कर्म बाहर जान, धन लभदा है, पदार्थ लभदे ने। शब्द ते ध्यान अंदर जाए, धुन ते ध्यान, धुन में ध्यान, ध्यान में जाने, धुन ते ध्यान अंदर प्रगट जो है जावे, तो भगवान प्रगट होता है, दिसन लग पैंदा है, परमात्मा दिसन लग पैंदा है। ये एक छोटी जी गाथा कह के मैं आखिरी अर्थ तुहाडे सामने रखा। इस्लामी जगत विच एक बहुत अच्छी फकीर हुई है स्त्री राबिया, उसका बड़ा जिक्र है। जैसे भारत विच मीरा हुई, सिख जगत विच माता भाग कौर हुई, इस्लाम विच राबिया हुई है, बड़ी कीमती वो रूह सी। शाम नू रोज कुरान की तलावत करती सी, इतनी सुर विच करती सी, कुरान का रूप हो जाती सी। लोकी सुनन लई आउंदे सन। शाम नू सूरज गरूब हो जाए, ईशा दी नमाज तो बाद, ईशा दी नमाज तो बाद वो तलावत करती सी, पाठ करती सी। ते पाठ करन दा उसदा ऐसा ढंग कुरान का रूप हो जाती सी। कुरान नू पढ़द्या पढ़द्या कुरान का रूप। इस वास्ते मैं अक्सर अर्ज करना हुंदा, बाणी जपद्या जपद्या मनुख बाणी का रूप नहीं होया जितने चिर तक, उतने चिर तक द्वैत बनी रहेगी, दूरी बनी रहेगी। और जिस दिन बाणी च मनुख का ध्यान लीन आउंदा है, उहदे सारे व्यवहार विच गुरबाणी टपकदी है, झलकदी है। गीता का पाठ ते करदा पिया है, व्यवहार विच गीता नहीं है। गुरबाणी का पाठ ते करदा पिया है, व्यवहार विच ते दुष्टपना प्रगट पे आउंदा है। कुरान का पाठ ते कर रहा है, व्यवहार विच ते शैतान प्रगट हो रहा है। नहीं, अजे सब खेड उपरों उपर है, अजे ध्यान गहरा नहीं गया। हसन रोज नवे तो नवा प्रश्न कर देंदा सी राबिया ते पाठ तो बाद, और राबिया उसनों बड़ी समझांदी सी, तू आमना है पाठ सुनने वास्ते सुन, मैं देखदा तू सुनने वास्ते नहीं आउंदा, मैं ऐसा देख रही हूं, तू बोलने वास्ते आना है, तू तर्क इकट्ठी करदा है, बोलने वास्ते आना है, सुनदा नहीं। सुने तो ध्यान थोड़ा गहरा जावे, लेकिन ये गल हसन की पकड़ दे च नहीं आती सी।
ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਠ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਨੇ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੁਸ਼ਾਲ ਜਲਦੀ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਹਰ ਚੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸ਼ਾਲਾਂ ਜਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਮਿਲੇ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕੰਧਾਰ ਤੇ ਗਜ਼ਨੀ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਾਲਾਂ ਜਲਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਸਨ, ਗਾਲਬਨ ਸਨ 60 ਦੇ 'ਚ। ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੁਸ਼ਾਲਾਂ ਜਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। मैं गुरुद्वारे च भी गजनी च मुशाल जलदी हुई देखी सी, मुशाल ही जलाते सन। चौक ते घर सी राबिया दा ते चौक दे उत्ते मशाल ची मशाल जला के चला गया सी। ये मशाल दी रोशनी दे च कुछ लभ रही सी। इतने च हसन आ गया। उन्हें आख्या राबिया की खो गया, मैं मदद करा ਲੱਭਣ ਦੀ। ਕੀ ਗੁਆਚ ਗਿਆ, ਕੀ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ? ਰਾਬੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੂਈ ਖੋ ਗਈ ਹੈ, ਸੂਈ ਖੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਸਨ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਖੋਈ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਘਰ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਖੋਈ ਹੈ, ਕੋਠੇ 'ਚ। ਖਿੜ ਖੜਾ ਕੇ ਹਸਨ ਹੱਸ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੱਕ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਹਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ। ਸੂਈ ਕੋਠੇ ਦੇ 'ਚ ਖੋਈ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ 'ਚ, ਤੇ ਲੱਭਦੀ ਬਾਹਰ ਪਈ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਾਂ ਹਸਨ, ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਮਸ਼ਾਲ ਪਈ ਜਲਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਾਂ, घर दे च मशाल नहीं है। तो पता है हसन ने की आख्या, जे घर दे च मशाल नहीं तो घर दे च मशाल जला। राबिया कहन लगी मूर्खा, तेनों समझा समझा के मैं थक गई हाँ। तू मशाल जला, तेनों खुदा दा चानना अंदरों लभ पेगा। किथे बाहर भटकदा पिया, किथे तक भटकेगा? ये तेनों समझाण वास्ते मैं पखंड रचिया है। तेरी पकड़े च कुछ गल आ जाए, वो अंदर है, ओदी तेनों समझ नहीं, समझ पैदा कर। सब किछ घर में बाहर नाही, बाहर टोले सो भरम बुलाए। ऐसा मनुख चौथे पड़ाव च अंतर्मुखी हो जाता है। वो कर्म करदा नहीं, होंदे ने। कर्म उस तो होंदे ने, करदा नहीं है। कर्म करत होवे नह कर्म, करतापन खत्म हो जाता है। तुसी आखोगे कर्म ते करदा है, पर करतापन किस तरह खत्म हो जाता है? कर्म उस तो होंदे ने, करदा नहीं। इस तरह जिवें श्वास चलते ने, मनुख चलांदा नहीं है। खून चलदा है, नसां दे च मनुख चलांदा नहीं है। दिल धड़कदा है, मनुख धड़कांदा नहीं है। इस तरह ही अंदरों वाहिगुरु वाहिगुरु चल रहा है, मनुख वाहिगुरु चलांदा नहीं है। आप ही होंदा है, सहज अवस्था बन जाती है। और ये परमात्मा की प्राप्ति है। परमात्मा की प्राप्ति, शक्ति की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति, दैवी गुणों की प्राप्ति, महान रस की प्राप्ति, स्वपन की प्राप्ति, कोमलता की प्राप्ति, हजारां अरबां खरबां गुणां नूं एक शब्द विच बयान करना होवे परमात्मा। परमात्मा की प्राप्ति सब कुछ की प्राप्ति है, सब कुछ की प्राप्ति सब कुछ की प्राप्ति नहीं है। और वो सब कुछ प्रभु बाहर नहीं मिलेगा। अज तक जो कुछ मिले है मनुख नूं बाहर मिले है, तो हुण मैं अर्ज करा कर करके भी नहीं मिलेगा। प्रवृत्त कर्म, कर्म करके थकेगा, टूटेगा। ठीक है, निर्भय भी हो गया, हृदय बैरागी भी हो गया, मिलाप तो कोई नहीं। अगर मिलाप भी कर्मा नाल हो जाए तो मेरा कीता होया कर्म परमात्मा की कीमत होगी। उम्मीद है गल पकड़ दे जाएगी। कर करके नहीं मिलता। ये एक पंक्ति थानों सरवण करा के मैं अखरी अर्थ करा, कर करके नहीं मिलता। और ये बोल ने धन गुरु नानक देव जी महाराज ने।
गाल ना मिलियो, गालना नाल ते मैनू नहीं मिलिया। सेव ना मिलियो, सेवा नाल भी नहीं मिलिया। दान पुण्य नाल भी नहीं मिलिया। दान भी सेवा है। शरीरक मेहनत नाल, दिमागी मेहनत नाल धन कमाया, दान कीता, सेवा है, सिमरन नहीं है। महाराज कहते सेवा नाल भी नहीं मिलिया, गालना नाल भी नहीं मिलिया, जप नाल भी नहीं मिलिया, पर मिलिया तो है, फिर किवें मिलिया है? तो सतगुरु दसदे ने काल ना मिलियो, सेव ना मिलियो, मिलियो आए अचिंता, अचनचेत मिले, अपने आप मिले। मेरा कोई भी कर्म इस महान आनंद की कीमत नहीं है। मेरी कोई भी गालना इस महान रस की कीमत नहीं है। गालना गाल गाल के इतना पता चलता है, कर्म कर करके इतना पता जरूर चलता है कि मेरा कोई भी कर्म उसकी कीमत नहीं है। मेरे कोई भी कर्म का ये आनंद फल नहीं है। लेकिन कर्म कीते बिना ये समझ नहीं आती कि कर करके नहीं मिलता, निष्कर्म होके मिलता है। हथ पैर नाल कर्म करदियां नहीं मिलता, मानसिक कर्म नाल भी नहीं मिलता, निष्कर्म नाल मिलता है। मन नूं निष्कर्म करना है, कोई विचार ना चलन, विचार रुक जान। जैसे विचार शांत होंदे ने, निरंकार प्रगट हो जाता है। इसे नु कहा सुन समाद अनहद तैनाद, कहन ना जाई अचरज बिस्माद। उन्होंने सुन समाद आखे। विचार भी नहीं चलते पे, कोई शरीरक कर्म भी नहीं, कोई मानसिक कर्म भी नहीं, परमात्मा ही परमात्मा। ऐसी हालत दे वो जो कुछ करदा है, करदा नहीं, उस तो होंदा है। और ये हालत अंदरों लभदी है। कहते ने 12 साल की लंबी साधना तो बाद सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध होके जब वापस घर गया, प्यो ने पहले तो बड़ा डांटिया। राजे दा लड़का भिखारी बन के आया, हथ दे तेरे भिक्षा पात्र है, ये दस की मिले तेनू भटक भटक के, की मिले? ये महात्मा बुद्ध दे बोल ने, सिद्धार्थ दे बोल ने, बापू मिलिया तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, पर जो मिलिया होया सी ना उदा पता चल गया, पहले पता नहीं सी। एक बहुत वड्डा खजाना कोल सी, पता नहीं सी, पता नहीं सी। हुण मैनू पता चल गया, पहले खजाने दे होंदे होया मैं भिखारी सी, हुण मैं बादशाह। खजाना हूं छुपाया मुझको मुश्ते खा के सहरा ने, किसी को क्या खबर है कौन हूं मैं, किसकी दौलत हूं। इकबाल कहते बहुत वड्डा खजाना रस दा, आनंद दा, खेड़े दा, संपदा दा, खुशियां दा, शक्ति दा, पर की करा रेत दे च दबिया पिया, तन दे च दबिया पिया। तो बस इस रेत नाल ही मैं खेड़दा पिया, अंदर प्रवेश ही नहीं कीता। खजाना हूं छुपाया मुझको मुश्ते खा के सहरा ने, किसी को क्या खबर है कौन हूं मैं, किसकी दौलत हूं। चौथे पड़ाव दे कर्म सहज हो जाता है। सहज स्वयं तो जन्मदा है, भाव अपने आप कर्म हो रहे ने, वो करदा नहीं है। हर चौथड़ी लाओ मन सहज भया, हर पाया बलराम जियो। हुण करना नहीं, निष्कर्म हो गए। कर्म करत होवे नह कर्म। जैसे मन निष्कर्म होया है, परमात्मा प्रगट हो गए। सारा करना इस वास्ते है कि निष्कर्म हो जाएगी, मन टिक जाए। तो जो मन टिक जाए, मन कुछ भी नहीं करता। परमात्मा मिलता है कर करके नहीं मिलता, न करन नाल मिलता है। मैं फिर अर्ज करा, न करन नाल मिलता है। और कोई चंगे शब्द मैनू लभदे नहीं पे। कर्म करत होवे नह कर्म। जद मैनू कई मिलते ने, 4 पाठ कीते ने जपजी साहब दे, 6 पाठ कीते ने सुखमनी साहब दे, तो कीते ने करना ते चल रहा है। इस करण दे नाल नाल किधरे निष्कर्म भी प्रगट होवे,
ਤਾਂ ਤੇ ਖੇਡ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਰਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਨਿਸ਼ਕਰਮ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਹ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਈ ਦਫਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਖੇਡ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ, ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਚੌਥੜੀ ਲਾਓ ਮਨ ਸਹਿਜ ਭਇਆ, ਹਰ ਪਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ, ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲਿਆ ਸੁਭਾਏ, ਹਰ ਮਨ ਤਨ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀ। ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਗੁਰਮੁਖਤਾ ਹੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਨ ਨੂੰ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਬੇਮੈਨੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਰਸ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਰ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਇਆ, ਅਨ ਦਿਨ ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਹੁਣ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਲਿਵ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸੇ 'ਚ ਸੁਰਤ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਮਿਠਾਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਰੰਗ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ऐसा जो है फरमान पे कर देना, हर मीठा लाया मेरे प्रभ भाया, अन दिन हर लिव लाई, मन चिंदिया फल पाया स्वामी, हर नाम वजी वादाई। मन भावदे पदार्थ की प्राप्ति हो गई, तो जब प्राप्ति हो गई तो ख्वाहिशां मिट गई। संसार दे एक ख्वाहिश पूरी होवे 10 पैदा हो जांदियां, एक पदार्थ मिले 10 पदार्थ की इच्छा पैदा हो जाती। कुछ भी मिले ख्वाहिशां मिटदियां नहीं, परमात्मा दे मिलदियां सारियां इच्छावां शांत हो जांदियां। साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब शांत हो जांदियां। सारियां इच्छावां कदों पूरियां होंदियां ने, सभे इच्छा पूरियां जां पाया आगम अपारा, आगम अपारा। जितने चिर तक वो नहीं मिलिया इच्छा पैदा होंदी रहेगी, ते इच्छावां दा पैदा होना, कामनावां करके साधना करने, तो गल समझ आ गई अजे उस परमात्मा दा बोध इस दे कोल जो है नहीं है। मन भावदा पदार्थ की है, मन की इच्छा पूरी होनी की है, परमात्मा दा मिलना ही सारियां इच्छावां दी पूर्ति है। इच्छा दी पूर्ति नहीं है। एक इच्छा पूरी हो गई 10 पैदा हो जाएंगे, सारी जिंदगी ख्वाहिशां च रहेगी। तो साहब इत्थे कहते हैं मन चिंदिया फल पाया स्वामी, हर नाम वजही वाधाई। वाधाई तो मतलब है हर वक्त वादा वधदा जा रहा है। जो रस मिले है रुके होया नहीं ते संत छोड़ देन, रस वधदा जा रहा है, खेड़ा वधदा जा रहा है, आनंद वधदा जा रहा है, प्रकाश वधदा जा रहा है। जिंदगी के अंतिम समय तक ये शक्ति ये गुण वधदे ही जाते हैं, वधाई वादा बनया रहिंदा। दिन दिन चढ़े सवाया, नानक होत ना घाट। सवाया हुंदा जा रहा है, वधदा जा रहा है, वधदा जा रहा है। वो आप असीम है, ओदा आनंद भी सीम है, किसी सीमा ते नहीं पहुंचता। वो आप असीम है, ओदी शक्ति भी असीम है। तो ऐसे मनुख की शक्ति की भी कोई सीमा नहीं होती, वधदी जाती। नाप तोल नहीं सकते इस भगत को कितना आनंद है, उते रोज रोज वध रहा, खिन खिन दे वध रहा। नाप नहीं सकते ये कोल कितने गुण ने, उते रोज रोज वधदे जा रहे हैं। असीम है प्रभु, तो असीमता की जो है प्राप्ति हो गई है, वधाई वधदा ही जा रहा है, सब कुछ जो है वधदा जा रहा है। नाम दिया वाधापन वधाई ऐसी जो है प्राप्त हुई। साहिब कहते हर प्रभ ठाकर काज रचाया, धन हृदय नाम वस विगासी। ऐसा एक कारज आनंद कारज व्याह उस परिपूर्ण परमात्मा ने आप रचाया है। जीव आत्मा दे विच विकास पैदा हो गया है, खेड़ा पैदा हो गया है और सब कुछ सहज हो गया, करना खत्म हो गया। चौथी लांद च लावा जिहड़ा चलना फेरा वो तो खत्म हो गया, वो पूरी हो गई, करना खत्म हो गया, जीवना आरंभ हो गया। हुण करना कुछ भी नहीं है,
ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਚ ਜੀਵਣਾ ਹੈ। ਜੀਵਣਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਚੌਥੀ ਲਾਵੇਂ, ਹਰ ਪਾਇਆ ਪ੍ਰਭ ਅਬਨਾਸੀ। ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜੋ ਨਾਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਖਾਤਰ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਨਿਸ਼ਕਰਮ ਹੋ ਗਏ। परमात्मा का मिलना हो गया, निष्कर्म हो गया। जितने शब्द सन, जितना मैं खुलासा कर सकता सी, जितना समा सी, तुच्छ बुद्धि अनुसार थोड़े सामने ये सारिया विचारां रखियां ने। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज, धन गुरु रामदास जी महाराज मेहरामत करन, जिन्हां दी संरचना दी विचार कुछ संगतां दे मंग मुताबक थोड़े सामने आरंभ कीती सी। इंज कह लो मेरा समा समाप्त, मेरी कथन शक्ति समाप्त, मेरी सोचन शक्ति की समाप्ति इन्हां चार लावां दे विचारां की समाप्ति नहीं है। ये मैं अर्ज करा क्योंकि वधा ये तो वधदा है, ये तो वाध है। जिथे भी कथा मनुख समाप्त करता है, एक कथावाचक का समा समाप्त होता है, उसकी सोचन शक्ति समाप्त होती है, ਉਹਦੀ कथन शक्ति समाप्त होती है। गुरु का शब्द समाप्त नहीं होता, शब्द की विचार समाप्त नहीं होती। धन गुरु रामदास जी महाराज ने जितनी कृपा की थी, जितनी बख्शिश की थी, थोड़े सामने रखी है। अरदास है धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के चरणों च, सुन के निष्कर्म अवस्था नूं तुसी प्राप्त करो, सुना के मैं प्राप्त कर सकां। मैं थोड़े लिए अरदास करा, तुसी मेरे लिए अरदास करो, और इस तरह सारियां दी जीवन यात्रा सफल होवे। बार बार सारियां दा धन्यवाद, भुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा। बहुत ही वधिया कथा सीगी। ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਅਗਰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਕਥਾ ਸੀਗੀ ਤੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਲੋਕ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਦਿਲ ਲਾ ਲਿਆ ਵੈ ਇੰਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਵੈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਸਦਾ ਦੀ ਇਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਇਨਸਾਨ ਇੱਥੇ ਮੁਸਾਫਰ ਹੈਗਾ ਵੈ, ਜਿਹਨੇ ਚੰਦ ਰੋਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੇ ਜਾਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਈਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਮਹਿਮਾਨ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹਿ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੀ ਕਹਿਲਾਈਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਈਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਪਸ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਘਰ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਇਹ ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਟਿਕਾਣਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਨ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਰੇਸ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਈਏ। ਨਫਸਾ ਨਫਸੀ ਦਾ ਆਲਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵੈ। ਭਰਾ ਨੂੰ ਭਰਾ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੈ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਿਲ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਹਮਦਰਦੀ, ਉਹ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਵੈ। ਜਦ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ 'ਚ ਇਸੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਛ ਸਿੱਖੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਤੋਂ ਡਰੇ, ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਸੋਚੇ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਜਦ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਲਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਦੋ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮਝ 'ਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪੁਕਾਰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਦਿਲੋਂ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਦੀ ਨਫਸਾਨੀ ਲਾਲਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਰੱਬ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵੇ ਔਰ ਰੱਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਮਝ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਵੈ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਕਮੀਲ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਰੱਬ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਿੰਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ
तो ये ज़िंदगी च भी कामयाबी मिले और आखिरत की ज़िंदगी च भी कामयाबी मिले। और आखिरत की ज़िंदगी जी है हमेशा की ज़िंदगी हैगी है, ये सिर्फ एक आजमाइश की जगह हैगी है। ਵੀਰੋ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਰੱਖੇ ਔਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇ ਔਰ ਆਖਿਰਤ 'ਚ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਿਓ। ਰੱਖਿਓ ਆਪਣਾ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।